बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और आज क्यों ना एक क्रिकेट पर बात हो जाए, और वो भी इसलिए कि मामला जो है भारत और बांग्लादेश के दरमियान काफ़ी संगीन हो गया है। बांग्लादेश में जो भारत मुखालिफ तहरीक चल रही है और जिसमें बहुत सारे भारतीय बनियों को वहाँ से निकाला जा रहा है, और जिस तरह से भारत बांग्लादेश पर दहशतगर्दी जो है किए जा रहा है, उससे एक समझे कि उसमें कुछ नरमी इस वक्त आ सकती थी अगर शाहरुख खान जो फिल्म एक्टर हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं, द किंग खान कहा जाता है उनको फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, उनकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स जो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की एक अहम टीम है उसमें शामिल उनको कर लिया जाता। उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान से मुआहिदा किया जो कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर हैं कोलकाता नाइट राइडर के लिए। लेकिन अगर बांग्लादेश में तहरीक चल रही है और बांग्लादेश में भारत मुखालिफ इकदाम हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंतहा पसंद हिंदू है वो कैसे खामोश रह सकता था। इसलिए ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया गया। इतना तनकीद की गई कि क्या मीडिया, क्या सियासतदान, क्या वहाँ की आवाम, उन सब ने प्रेशर डाला, दबाव डाला शाहरुख खान पर। और शाहरुख खान ने अपनी मकबूलियत बचाने के लिए वही कदम उठाया कि उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान से मुआहिदा ख़त्म कर दिया, और उसका बहाना ये बनाया कि इनका सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। ये वो बहाना है जिसको बुनियाद बनाया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, और उन्होंने कहा कि अगर एक प्लेयर के आने से थ्रेट हो सकता है उसकी सिक्योरिटी को, तो पूरी टीम क्यों आए। देखिए फरवरी में इसी साल अगले माह में T20 वर्ल्ड कप भारत में होना है और बांग्लादेश की टीम को वहाँ पर शिरकत करना थी। अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने इनकार कर दिया है, और पाकिस्तान तो पहले ही इनकार कर चुका, क्योंकि पाकिस्तान का तो मुआहिदा ये था कि अगर आप हाइब्रिड तरीके से दुबई में खेलेंगे तो हम आपके यहाँ मैच खेलने नहीं आएंगे, बराबरी की सतह पर बात होगी और आपके मैचेस हम श्रीलंका में कराएंगे। बैन बांग्लादेश ने भी वही मुतालबा दोहरा दिया और उन्होंने कहा हमारी टीम भारत में नहीं जाएगी क्योंकि उसको सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए आप हमें हमारे मैचेस जो हैं करवा दें। और आपको अंदाज़ा है कि इसका नुकसान कितना होगा। 300 करोड़ का नुकसान हो सकता है पाकिस्तान और बांग्लादेश के भारत में ना जाकर खेलने से। यानी वो जो फ़ायदा था, जो बराह रास्त फ़ायदा भारत को और भारत की ब्रॉडकास्टर्स को होना था, वो अब श्रीलंका को मिलेगा। यानी वो एक बिग शेयर जो है, क्योंकि आप दुनिया का कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, T20 का, वनडे का, टेस्ट का, कहीं पर भी अगर क्रिकेट का मैच है तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस और सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस को मिलती है। और अब इंडिया और बांग्लादेश के मैचों को मिलेगी, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश के साथ भी दुश्मनी पाल ली है। तो अब ज़्यादा रश जो है भारत बांग्लादेश के मैच में और पाकिस्तान भारत के मैच में होगा। लेकिन ये दोनों मैचेस जो हैं, यानी दोनों टीमों के जितने मैचेस भी हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। इससे 300 करोड़ का नुकसान होने जा रहा है भारत क्रिकेट बोर्ड को, और अगर आप कहें तो किसी हद तक भारत को भी, क्योंकि इसी से ज़र मुबादला आता है। देखें भारत अब पूरी दुनिया में क्रिकेट के हवाले से समझा ये जा रहा था कि जैसे ये क्रिकेट के बादशाह हैं। पहली मरतबा मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, उन्होंने इनकी बादशाही को जो है ठोकर पर रखा और एशिया कप में कप नहीं दिया कि अगर आपका कप्तान कप लेने नहीं आएगा तो किसी दूसरे के हाथ कप नहीं भिजवाया जाएगा। एशिया कप का मामला उठा, हाथ मिलाने से ही मामला शुरू हुआ था कि टॉस पर भारतीय कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया था, फिर उसमें एक मैच रेफरी आ गया, बहुत सारे मामलात हुए। लेकिन आज के दिन से एशियन क्रिकेट कौंसिल के सरबराह जो कि मोहसिन नकवी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह वही हैं, उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं दिखाई और नहीं दिखानी चाहिए थी। ये पहले दिन से पाकिस्तान तय किए हुए है कि वो इस मामले में लचक नहीं दिखाएगा। यही वजह है कि बहुत सारी मिन्नत समाजत ICC के लेटर्स के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने किसी किस्म की कोई लचक नहीं दिखाई। और अब यही मामला जो है बांग्लादेश के साथ भी आ गया है, जहाँ पर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने तो एक कदम आगे बढ़ाकर और बात की है। उन्होंने कहा है कि IPL का कोई मैच भी, मुस्तफिजुर रहमान को निकाला है आपने, IPL का कोई मैच भी कोई मीडिया हाउस टेलीकास्ट नहीं करेगा। यानी वो मुआहिदा ख़त्म हो जाएगा ब्रॉडकास्टिंग का, जो कि बांग्लादेश के मुख्तलिफ TV चैनल जो थे ख़रीदा करते थे, रेडियो चैनल्स थे, वेबसाइट्स थी, वो तमाम मामला जो है
वो भी ख़त्म हो गया और इससे एक और बड़ा नुकसान उनके ब्रॉडकास्टर्स को होगा। पाकिस्तान तो पहले ही नहीं दिखाता क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स पर तो आईपीएल खेलने पर पाबंदी आयद की थी और बहुत सारे प्लेयर्स ने तो अब आईपीएल से ही इनकार कर दिया। तो पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी कि आईपीएल का इस साल का जो मुनाफा है वो कम हो गया और काफ़ी कम हुआ है, यानी 2-3 अरब रुपया कम हो गया भारतीय हिसाब से इसका मुनाफा, जो कि वहाँ से ब्रॉडकास्टिंग में और एडवर्टाइजिंग से हासिल होता था। प्लेयर्स के ना आने से वहाँ पर ये मुआवजे कम होते उनका मुनाफा कम होता चला जा रहा है और ये भारत को क्रिकेट में भी जो है तन्हाई का शिकार कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जो हैं नहीं जाते हैं वहाँ पर, तो जाएगा कौन? सिर्फ अफ़गानिस्तान। अगर एशिया की टीमों की या इर्द गिर्द की टीमों का अगर आप जायज़ा लें तो फिर भारत में कौन खेलने जाएगा? और भारत क्या क्रिकेट लवर जो है, जो कि चाहता है कि उसकी टीम जो है पाकिस्तानी टीम को हराए, उसकी टीम जो है बांग्लादेशी टीम को हराए, श्रीलंकन टीम को हराए, क्योंकि इन तीनों ममालिक के साथ भारत का कोई ना कोई तनाज़ा चल रहा है और हम पर तो उसने जंग मुसल्लत की थी, लेकिन बांग्लादेश में तो दहशतगर्दी कर रहे थे। अब एशिया कप जो है भारतीयों के लिए तो बोरिंग होगा, लाजमी बात है। हमारे लिए तो इंटरेस्ट था, हमारी टीम बाहर जा खेले, दुबई खेले, श्रीलंका खेले, उसने मुल्क से बाहर जाकर ही खेलना था। तो वो श्रीलंका में खेलेगी, जो मैच खेलेगी हम उसको वहीं पर एंजॉय करेंगे। और लेकिन भारतीयों के लिए ये एक अच्छा मौका था कि उनको अपने मुल्क में पाकिस्तानी टीम को खेलते हुए देखना, बांग्लादेशी टीम को खेलते हुए देखना और श्रीलंकन टीम को खेलते हुए देखना, ये अब उनको मुयस्सर नहीं होगा। बांग्लादेश ने इनकार कर दिया, आने वाले दिनों में श्रीलंका भी इनकार करेगा, क्योंकि श्रीलंका के भी जो मैचेस हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ होंगे वो भी श्रीलंका में ही खेले जाएंगे और भारत के मैचेस भी जो श्रीलंका के साथ हैं वो भी शायद श्रीलंका में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। तो एक बड़ा नुकसान क्रिकेट के हवाले से और क्रिकेट लवर जो इंडियंस हैं उनके हवाले से ये आया है सामने कि भारत बांग्लादेश तनाज़ा जो है वो मज़ीद फैल गया है और ये फैलते फैलते मैदानों से, जंग के मैदानों से निकलकर खेल के मैदानों तक आ गया और इसको लेकर भारत आया है, क्योंकि भारत ने इनकार किया था पाकिस्तान आने से और उसके बाद से ये मामला चला। हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तय पाया कि भारत जो है दुबई में जाकर मैचेस खेलेगा, पाकिस्तान नहीं आएगा, जिसके बाद पाकिस्तान ने ऐलान किया कि वह भारत नहीं जाएगा और अब बांग्लादेश ने भी ऐलान कर दिया है कि उनका कोई प्लेयर जो है भारत नहीं जाएगा। भारत तन्हाई का शिकार होता चला जा रहा है। गो आईसीसी में आज भी जो चेयरमैन है वो भारतीय है, लेकिन क्रिकेट तो आपने एशिया में खेलनी है और आपके लोग तो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना चाहते हैं, जो कहा जाता है कि क्रिकेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवलरी या क्रिकेट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैच जो है वो पाक भारत टाकरा हुआ करता है। लेकिन अब भारतीयों को ये भी मेरी तरह टीवी स्क्रीन पर ही नज़र आएगा। स्टेडियम में ना बांग्लादेशी टीम उतरेगी ना पाकिस्तानी टीम, तो दिल के अरमा आपके आंसुओं में बह जाएंगे और आप टीवी के सामने बैठ के तन्हा रह जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।